अगर आप किसी क्रिश्चियन में पैदा होते हैं तो आपका नाम सपोज यहोवा रहेगा, तो आपका ट्रूथ फाइंड आउट करने का या अ, एक रिलीजन जो करेक्ट रिलीजन है, मतलब हम्म। सही रिलीजन है, उसको फाइंड आउट करने का मतलब आप किस तरीके से क्या करते हैं? तरीका अगर रहेगा, मैं बताता हूँ आपको आप क्या तरीका रहेगा। ये आपने सवाल अच्छा हाँ किया है। हाँ एग्जैक्टली तो जिस वजह से हमने हिंदुइज्म छोड़ा तो उसी वजह से हम क्रिश्चियनिटी छोड़ेंगे। अब आ जाइए आप जूडिज्म पर। जूस आपको कबूल ही नहीं करना चाहते, वो तो रेसिस्ट है। वो ये कहते हैं कि जो हमारे खानदान में पैदा हुआ साल्वेशन उसके लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक फैक्ट्स पर आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो भी हम मुफ्ती यासिर नदीम उल वादी साहब की आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, मुफ्ती साहब से लाइव स्ट्रीम में हमारे एक गैर मुस्लिम भाई ने एक सवाल किया है मुफ्ती साहब से कि हम सच्चाई को कैसे तलाश करें, यानी हकीकत को हम कैसे जान सकते हैं। मतलब ये कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि कौन सा मज़हब सही है, कौन सा रिलीजन सही है, सच्चाई पर और हकीकत पर सच्चा मज़हब सच्चा रिलीजन कौन सा है, इस तरह का, यानी कैसे उसका पता लगाया जाए। इस तरह का सवाल किया है हमारे गैर मुस्लिम भाई अभिषेक ने मुफ्ती साहब से। आइए दोस्तों, देखते हैं मुफ्ती यासिर नदीम उल वादी साहब ने उसको क्या जवाब दिया है, क्या तरीक़ा बताया है मुफ्ती यासिर साहब ने कि हम सच्चाई को कैसे तलाश कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि कौन सा रिलीजन सच है और सही है और कौन सा गलत है। आइए दोस्तों, मुफ्ती साहब की वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक किए बगैर तो बिल्कुल जाइएगा ही मत, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर डालिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। से मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि मैंने जो आप रिपीट किया था, आपका नाम अगर समझो अगर आप किसी क्रिश्चियन में पैदा होते हैं तो आपका नाम सपोज यहोवा रहेगा, तो आपका ट्रूथ फाइंड आउट करने का या एक रिलीजन जो करेक्ट रिलीजन है, मतलब हम्म। सही रिलीजन है, उसको फाइंड आउट करने का मतलब आप किस तरीके से क्या करते हैं? तरीका अगर रहेगा, मैं बताता हूँ आपको आप क्या तरीका रहेगा। ये आपने सवाल अच्छा हाँ किया है। हाँ हम यहाँ से हाँ शुरुआत करते हैं कि मेरे और आपके दरमियान एक चीज कॉमन है, और वो ये कि मूर्ति पूजा गलत है। ठीक है, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक, राइट मान ले हमने ये तस्लीम कर लिया कि मूर्ति पूजा गलत है और किसी मूर्ति के सामने सर नहीं झुकाना है, एक खुदा को मानना है। यहां से हम शुरुआत करेंगे। आप एक हिंदू घराने में पैदा हुए, मान लीजिए मैं किसी और घराने में पैदा होता। अब अगर हमारा सफर शुरू होता तो हम ये देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में जितने भी बड़े बड़े रिलीजन हैं, हम उनको देख लेते हैं कि भाई वो क्या प्रीच कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उठाएंगे हिंदुइज्म को। हिंदुइज्म में हम इसलिए नहीं जा सकते चूंकि हिंदुइज्म मूर्ति पूजा के अंदर बिलीव करता है और हम मूर्ति पूजा को गलत समझ रहे हैं। हम दोनों में और आप साथ चल रहे हैं, ठीक है। हिंदुइज्म में तो हम इसलिए नहीं जा सकते। बात समझ में आ गई? राइट। तो हिंदुइज्म तो हो गया साइड में, इसको रखो साइड में। अब बचे आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन, क्या क्या ऑप्शन है, आप खुद ही बताओ कौन कौन से ऑप्शन है बड़े बड़े। क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म और अच्छा, जैनिज्म को इसलिए नहीं लेता मुफ्ती साहब की वो एथिस्टिक रिलीजन है, और मेरा जो ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया है कि भाई गॉड है, तो वो आउट चले ऑफ हो जाते हैं, तो ये उसमें सब निकल गए। एथिज्म अब आएगा आपके सामने तीन बचे, इंटो। क्रिश्चियनिटी बची, जूडिज्म बचा, इस्लाम बचा। ठीक, सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को ले लो, चूंकि सबसे दुनिया में यानी हर जगह क्रिश्चियंस आपको मिल जाएंगे। राइट क्रिश्चियनिटी में खुद मूर्ति पूजा होती है। कैथोलिक्स में राइट आप होती है। चर्च में चले जाएं, सबसे बड़ा स्टैच्यू जीसस का लगा हुआ है। एक बात। दूसरी राइट बात, दूसरी बात यह है कि क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म में इस एतबार से क्या फर्क है कि हिंदू भी कह रहे हैं कि खुदा जो है अवतार की शक्ल में दुनिया में आया, और क्रिश्चियन भी कह रहे हैं कि खुदा जीसस की शक्ल में दुनिया में आया। राइट, कॉन्ट्राडिक्ट करती है मुफ्ती साहब, मतलब गॉड होना और तो गॉड जिस किसी का वजह से अवतार लेके आना। एग्जैक्टली तो जिस वजह से हमने हिंदुइज्म छोड़ा तो उसी वजह से हम क्रिश्चियनिटी छोड़ेंगे। अब आ जाइए आप जूडिज्म पर। जूस आपको कबूल ही नहीं करना चाहते, वो तो रेसिस्ट है। वो ये कहते हैं कि जो हमारे खानदान में पैदा हुआ साल्वेशन उसके लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। तो उनके दिन को मान राइट कैसे ले? अब राइट, आपके वो पास तो बोलते ऑप्शन हैं कि मतलब ये रिलीजन नहीं है, ये एक रेस है, बोलते हैं ना वो। एग्जैक्टली तो अब आपके पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम बचा, जो ये कहता है कि एक खुदा को मानना है कि जिसको कोई इस दुनिया में देख नहीं सकता, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, जो इंसान जैसा नहीं है, ना कोई इंसान जैसा है। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा जो ये कहता है इस्लाम के हमने इंसानियत को रहती दुनिया तक के हिदायत दी है, हिदायत का तरीका बताया है। अब मुझे एक बात बताइए कि आपके पास फिर ऑप्शन है क्या इस्लाम के अलावा? इस्लाम के अलावा तो मुझसे एक मिनट, मुफ्ती साहब। अरे यार,
एक मिनट, अभी मेरे एक दो क्वेश्चन थे मुफ्ती साहब, मैं नोट करके रखा हूँ। जी। इस्लाम और नॉट, हाँ मुफ्ती साहब, अगर ये होता है कि इस्लाम का अगर ट्रू फेस किसी के सामने नहीं आता, मतलब मैं तो जेन्युइनली रिसर्च कर रहा हूँ और मेरे सामने इस्लाम का ट्रू फेस, मतलब कोई भी ट्रू रिलीजन जो है उसका फेस ही मेरे सामने नहीं आता है। मतलब जैसे आज अगर कोई एक नॉर्मल हिंदू भी होगा या कोई भी होगा, तो वो अगर जनरल रिसर्च करेगा तो उसको ये पोर्ट्रे कराया जाएगा कि मुस्लिम ऐसे है वैसे है, तो वो सिचुएशन में क्या रहेगा? मतलब ट्रू फेस सामने नहीं आ रहा है। देखें, एक आदमी, मतलब जो मैं एक्चुअल बता देता पिक्चर हूँ, है। मैं बता देता हूँ, एक आदमी रिसर्च करता है अपनी अकल की बुनियाद पर, उसने एक खुदा को तस्लीम कर लिया कि हाँ भाई खुदा है, ठीक है। अब जब उसने इस्लाम के बारे में रिसर्च करनी शुरू की तो उसके पास मिस इन्फॉर्मेशन आ गई। हमारे पर्सपेक्टिव से उसके पास मिस इन्फॉर्मेशन आ गई, हर तरफ मीडिया, सोशल मीडिया में उसको उल्टा ही पता चल रहा है। इमाम गजाली एक बहुत मशहूर स्कॉलर 5th सेंचुरी में गुजरे हैं, तो उनकी एक किताब है फैसल तफरीका। तो उस किताब में उन्होंने ये लिखा है, और यानी एक ऐसे स्कॉलर हैं कि जिनकी बात को उनके बाद वालों ने बड़ी तादाद में तस्लीम किया है। वो ये कहते हैं कि एक आदमी अगर उसके पास इस्लाम की सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, लेकिन वो तौहीद का कायल है, यानी एक खुदा को मानता है, और इस हाल में उसका इंतकाल हो जाए, तो वो इंशाल्लाह जन्नत में। ओके 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 मुफ्ती साहब, मेरे ऑलमोस्ट जितने नोट किया था मैंने उसके तो आंसर मिल गए। मेरे एक दो रहेंगे, उसके अगली स्ट्रीम में आपसे पूछूंगा मैं। ठीक है, बात सही है। वो आप अगली स्ट्रीम में तो आप पूछेंगे बहुत सारे, और सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। सवाल तो आपके जहन में आते नहीं रहेंगे, मतलब, जैसे आप, मैं बता रहा हूँ, हाँ सुन लीजिए, जैसे जैसा आप रिसर्च करते जी जी रहेंगे सवाल आते रहेंगे। हमें खुद ऐसा नहीं है कि हमें सब सब पता है। दिन रात हमारे जहन में सवाल आते हैं, हम रिसर्च करते हैं, तो सवाल का जवाब हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि आपको बुनियादी तौर पर यह बात पता चल चुकी है कि खुदा एक है और उसकी कोई मूर्ति नहीं है, और ऑप्शन सिर्फ इस्लाम है। तो इस्लाम को कबूल करने में देर किस चीज की है? देर देर का तो नहीं पता, मतलब गॉड पे तो मैं पूरा कन्विंस हूँ, और प्रॉफिट मोहम्मद पे भी ऑलमोस्ट मतलब कन्विंस हूँ मैं। स्टेप लेना आपने, वो रास्ता है जिस हाँ, रास्ते को आप ठीक समझ चुके हुए हैं। अब उस उस पर रास्ते स्टेप के अंदर लेना। चलकर, उस रास्ते के ऊपर चलकर आपको जो जो चीजें दिखाई देंगी उस बारे में पूछते जाइएगा। मतलब आप ये रास्ता जो आपने, मिसाल के तौर पे आपके सामने 3 जो 4 रास्ते आपने बताए थे, मुफ्ती साहब ने कहा भाई ये रास्ते में इसलिए नहीं जा सकते, इसमें इसलिए नहीं जा सकते, इसमें इसलिए नहीं जा सकते, और इसमें आप चल सकते हैं। तो आप एंटर होंगे, और एंटर होने के बाद फिर जो सवालात आएंगे उसको साथ बिल्कुल साथ आएंगे, क्लियर करते रहेंगे। सिंपल। बिल्कुल आएंगे। ये असल में देखिए, बात ये है कि यहां पर एक इंसान को ये देखना पड़ता है कि मुझे अपनी सुननी है या अपने बनाने वाले की सुननी है, कि जिसने मुझे ये रास्ता दिखा दिया। इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि मैं अमेरिका में बैठा हूं, आप इंडिया में बैठे हैं, मैं आपको नहीं जानता, आप जाती तौर पर मुझे नहीं जानते, ठीक है, और आप, बहुत सारे लोग इस वक्त हमें 2000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक मर्तबा नहीं, आज ही 2 मर्तबा स्ट्रीम में आए, जबकि बहुत से लोगों को एक मर्तबा भी मौका नहीं मिलता। और उसके बाद आपके सामने ये मुकम्मल बात आ गई, आपने उसको तस्लीम भी कर लिया। तो मुझे बताइए मेरे भाई कि रास्ता दिखाना फिर किसको कहा जाता है? अल्लाह अल्लाह। और एक मैं मुफ्ती साहब एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करूंगा मुफ्ती साहब, जी तो क्या आप कीजिए। जी ये क्वेश्चन ऐड करूंगा मुफ्ती साहब, अगर मैं सपोज 13 या 14 सेंचुरी का आदमी होता, जो जो मतलब अभी तो इंटरनेट का एज है, या जैसे एक मिनट, आवाज आमिर भाई सॉरी, मेरी तरफ से आवाज आ रही है? जी जी अब आवाज चली गूंज गई। रही। अब फिर से आ रही है, बंद हो हाँ अब ठीक है जी भाई, क्या कह रहे थे? 13-14 सेंचुरी क्या बोले? 13-14 सेंचुरी का आदमी होता, और मैं मेरे अकल से खाली इतना ही पता कर लेता कि भाई गॉड तो एक है, और उसकी जो मूर्ति बनाना है वो तो टोटली लॉजिकल है, या उसको किसी का अवतार मानना, मतलब ये बातें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, जैसे जीसस के केस में भी है। तो मतलब मेरा हाल क्या होता, मतलब अगर मैं सिर्फ खाली गॉड तक पहुंच रहा हूँ, मतलब मोहम्मद प्रॉफिट। 13-14 सेंचुरी यानी आज से 600 साल पहले अगर आप होते। हाँ मतलब बोलने का एग्जाम्पल मतलब ये है कि मतलब जब भी जो
टाइम है कि यहाँ पे अब मेरे को कोई बुक पढ़ना है तो मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक या है, कोई ठीक है। आसान हर लफ्जों चीज में हजरत, एक्सेसिबल है, accessible। आसान लफ्जों में वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे तक तौहीद का पैगाम तो पहुंच गया, मुझे समझ आ गया, मगर रिसालत जो है मुझे नहीं पता चला। जी भाई प्रॉफिट वो हो। उसके लिए आप 13-14 सेंचुरी में नहीं, आज भी ऐसे बहुत से अफराद हैं कि जो अपनी अकल से ये तो पता लगा सकते हैं या लगा लेते हैं कि खुदा एक है और उसकी कोई मूर्ति नहीं, चूंकि वो हम जैसा नहीं। लेकिन रिसालत या इस्लाम की बात उन लोगों तक नहीं पहुंची दुनिया के रिमोट एरियाज में। मैं कहता हूं, इसकी एक मिसाल देता हूं, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में जो लोग हैं, आप वहां तक बाहर से कोई इंफॉर्मेशन अंदर नहीं जा सकती है। अभी एक खबर आई कि वहां पर 16 साल के 2 लड़कों को स्कूल के 30-30 साल की सजा दी गई, तो उन्होंने कोई ड्रामा चोरी छुपे देख लिया था। तो इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा उस पर पाबंदी है। अब इमेजिन करें कि नॉर्थ कोरिया का कोई बंदा अपनी अकल से ये पता लगा ले कि यार बनाने वाला मेरा एक है, उसकी कोई मूर्ति पूजा नहीं है, और ये किम जॉन उम ये सारे हैं सब ये ढकोसलेबाजी है, वो अपने जहन में सोचे बैठा हुआ है। बाकी उसको दुनिया का कुछ पता नहीं कि इस्लाम भी मौजूद है, कुरान भी मौजूद है, और वो इस हालत में मर जाता है। तो मैं फिर इमाम गजाली का नाम लेता हूं, और यही पोजीशन है मुसलमानों की अक्सरियत की कि ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे। वो इमाम गजाली जो आप बता रहे हैं मुफ्ती साहब, वो एक बार बता सकते हैं, मतलब बुक है उनकी कुछ? हाँ, मैंने उनकी किताब का रेफरेंस इसीलिए दिया, फैसलुत तफरीका बैन अल इस्लामी व वेट वेट ज़ंदक़ा। सेकंड, मैं नोट कर लेता हूँ मुफ्ती साहब, एक मिनट। ये अरबी में किताब है, ये आपको इंग्लिश में या उर्दू में नहीं मिलेगी, इंग्लिश में नहीं, ये अरबी में है। उसकी ऑडियो अरबी में है? ऑडियो में भी नहीं है। ये सारी देखें, ये हमारा तो मसला ये है कि हमारे पास लिटरेचर इतना बड़ा है भाई कि एक बंदे की वो लाखों डॉलर लगा के भी पूरी लाइब्रेरी इस्लाम की नहीं बना सकता, इतने ज्यादा किताबें हैं, तो उसका कहां तक हम तर्जुमा करेंगे? बिल्कुल तो ऐसा ही है। जी मैं हाँ, ये तो चीज कहने लगा था, सॉरी, मैं एक जुमला ऐड करना चाह रहा था। अभिषेक भाई, आप ना जो फैसला या जो सवाल माजी में जाकर ले रहे हैं ना, वो आपके आने वाली नस्लों के लिए बड़ी गलतफहमी पैदा कर सकता था। मतलब 500-600 साल पहले आप कह रहे हैं अगर मैं होता, तो यकीन करें अगर आप उस वक्त सच कबूल करते तो आज आपके बारे में लोगों ने कहना था कि ये देखो तलवार देखकर इसने इस्लाम कबूल किया। क्योंकि आज लोगों के बारे में ये गलतफहमी, आज आपके पास मौका ये है कि आप सच दुनिया को बता सकते हैं कि आपने सच को तर्क और बुद्धि और अपने रैशनल और लॉजिक की बुनियाद पर अपनी तहकीक के बाद कबूल किया। जो आज दुनिया देखेगी, आने वाली नस्लों के पास ये मैसेज जाएगा। तो आपने फैसला करना है कि सच को इस प्रकार दिखाना है लोगों के सामने कि आपने सच को सर उठाकर कबूल किया, स्वीकार किया। ये बड़ा जरूरी है। जी हाँ, ठीक है भाई अभिषेक साहब। अब आप जो है, मैं देखें इसरार तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने अगर हमें जरिया बनाया है कि वो आपको रास्ता दिखाए, तो हम आपको इनकरेज जरूर करेंगे कि अब उस रास्ते पर हिम्मत करके चलिए। और रास्ते में सवालात बहुत आएंगे, तो उस सवालात को हमसे पूछते रहिए। हमारी हर दिन कोई ना कोई किसी न किसी चैनल पर स्ट्रीम होती है, आइए तशरीफ लाए, हम सवाल का जवाब देंगे। लेकिन हिदायत फिर देना, रास्ता दिखाना कहाँ इसको ही जाता है जिसका लाइव डेमो आपने आज दिया है हमारे सारे व्यूवर्स के सामने। हिदायत रास्ता दिखाना किसे कहते हैं? चलना फिर आपका काम है। और एक बात ये कि आफ्टर इस्लाम मतलब लाने के लोगों को लगता है कि सवाल नहीं कर सकते, आप करें और उस वक्त सवाल के जवाब ढूंढना सवाब मिलेगा कि आप नॉलेज की इसमें राह में निकले। जी हाँ, नहीं अब तो लाइव देख सकते हैं ना, मुसलमान ही क्वेश्चन आंसर सेशन में मुसलमान आ रहे होते हैं, वो भी सवाल ही पूछ रहे होते हैं। जी जी जी, मसलन अगर इमेजिन करें, मैं दुआ करूंगा कि आपको लंबी जिंदगी मिले, लेकिन किसी को क्या पता है कि वो कल जिंदा रहेगा कि नहीं। आपने सोचा यार अभी मैं और रिसर्च करता हूँ, 1-2 साल और लगाता हूँ, और इससे पहले आप की जिंदगी खत्म हो गई, तो क्या ये अकाउंटेबिलिटी खुदा की तरफ से नहीं होगी कि भाई रास्ता तो दिखा दिया था, फिर पूरी बात तो बता दी थी, फिर कबूल क्यों नहीं किया? फिर तो आधी बात पे बात नहीं होगी। मतलब आमिर भाई को भी मैंने कही थी कि देखो अगर पता चल जाए कि मेरी कल डेथ होने वाली है और मेरे पास ऐसे ऑप्शन नंबर हो, कोई रिलीजन एक्सेप्ट करना है, तो मेरे को इस्लाम मोस्ट लाइकली मतलब ट्रूथ की तरफ दिखता है। मुझे याद है आपने बताया था मेरे ख्याल से। जी, तो अगर ये बात है तो फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन या कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी है, आप दोबारा आना चाहें, मजीद सोचना चाहें, इट्स एंटायरली अप टू यू। वी कैन नेवर फोर्स और प्रेशराइज एनीवन। तो हमारा काम सिर्फ ये और कुछ टाइम चाहिए, मेरे कुछ क्वेश्चन। हाँ, नो टेंशन, नो टेंशन हो जाएंगे। उसके बाद मतलब बाय हार्टली तो मैं मतलब कन्विंस हूँ,
बट वो जबान पे लाना या जो भी वर्बली ठीक है कहना। ठीक है हाँ ठीक है, बस आपकी एक सवाल मर्जी। का जवाब देना अभिषेक साहब, आप मेरी स्ट्रीम पे आए थे पांडु का नाम लेके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसका? आप मेरी स्ट्रीम पे आए थे कभी क्या? आपके नहीं, वो जो मुफ्ती और एक मुफ्ती साहब है ना, मुफ्ती चश्मा अब्दुल्ला पहन मिनहाज, अब्दुल्ला मिनहाज। राइट राइट, उनके स्ट्रीम पे एक वो बार तो गया था मैं। मतलब मैं ऑलमोस्ट ये स्ट्रीम ऑलमोस्ट देखता हूँ, मतलब एथिस्टों की भी देखता हूँ, हिंदूज की भी देखता हूँ, आप ठीक है मुस्लिम्स की भी देखता हूँ। ठीक है, सही। चलें ठीक है, हमारी हिदायत। ठीक है, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, दुआएं आपके लिए हैं, इंशाअल्लाह फिर बात करेंगे। थैंक यू मुफ्ती साहब टाइम देने के लिए, थैंक यू। चलें, सही है।